टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? बायोटेक एप्लीकेशन। बायोटेक एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे आज हम? जीएमओ पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, चलो। यस, मैंने कल प्रॉमिस किया था ना कि 6:05 पे मैं ही रहूंगी क्लास में। दैट्स व्हाई आई एम हियर। चलो भाई, वादे के मुताबिक शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है, जीएमओ की बात करें बेटा या जीएमसी की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें करेंगे यहाँ। हो सकता है कि हम क्या करें, जीन का एडिशन करवा दें, है ना। कोई जीन ऐसा है जो क्या कर रहा है, एक बढ़िया वाला प्रोटीन का एक्सप्रेशन कर रहा है, बढ़िया वाले कैरेक्टर्स दे रहा है, तो उस जीन को अगर हम सेल के अंदर डाल दें तो हमारी जो दूसरी वाली सेल है वो भी उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन करने लगेगी, है ना। ऐसा ही होगा। तो पहला काम क्या कर सकते हैं जीएमओ में, जीन का एडिशन करवा दे, जीन को इंट्रोड्यूस करवा दे। अरे अश्मिता, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? जीन इंट्रोड्यूस करवा दे। ठीक है, जीन एडिशन करवा दे मतलब जीन को इंट्रोड्यूस करवा दे। कहाँ? होस्ट सेल में। कहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे? इन होस्ट सेल। ठीक है, अब दूसरा काम भाई, कोई एक प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। वो जीन जो जो भी कोई जीन होगा उसके पीछे जो वो प्रोटीन बना रहा है, और वो प्रोटीन का रिजल्ट ऐसा है, वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कर दें, जीन का क्या कर दें बेटा, सब्सट्रैक्शन कर दें। क्या कर देंगे यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन कर देंगे। दोनों कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, जीन ऐड कर दें या फिर जीन को डिलीट कर दें। और क्या बोल सकते हैं इसको, जीन हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपका वर्क सही से हो जाएगा। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे। अब जीन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि रिमूव कर दें, रिमूव द जीन। ठीक है, उस जीन को ही निकाल दिया वहां से। नॉकआउट प्रोसेस क्या कहलाती है? नॉकआउट करना। नॉकआउट मतलब बाहर निकाल दिया, उस ऑर्गेनल से उस जीन को निकाला और ऐसा कुछ कर दिया कि वो जीन ही निकाल दिया। ठीक है, या फिर वो जीन रहने दिया लेकिन वो जीन जो वाला प्रोटीन बना रहा था उसको डीएक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया हमने? डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब अब उसको क्या करेंगे, प्रोटीन नहीं बनाने देंगे। भले ही वो बॉडी में पड़ा हुआ है लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। तो या तो एक्सप्रेशन रोक दें या पूरा जीन ही रिमूव कर दें, दोनों कंडीशन। ठीक है, बड़ी खुशी भी आ गई जाने के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा, रिसेंट किया तब हुआ। अच्छा ऐसा, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, या तो रिमूव करवा दे बेटा पूरा जीन, या तो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कराते। देख, तो सबसे पहले जीन एडिशन की तरफ आते हैं कि जीन एडिशन करके, इंट्रोड्यूस करके क्या किस तरीके से हम करेंगे। तो पहला जो क्रॉप बना, एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग वर्षा। तो एग्रीकल्चर में जो पहला क्रॉप बनाया हमने वो कौन सा था आपका? बीटी कॉटन। क्या नाम दिया इसका? बीटी कॉटन। मतलब किस चीज की क्रॉप है ये आपकी?
कॉटन की क्रॉप है। और बीटी क्यों लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ एक जीन इंट्रोड्यूस करवाया है विच इज प्रेजेंट इन द बैसिलस थ्रिनोजेनेसिस। ठीक है, बी इज फॉर बैसिलस। क्या है ये, बैसिलस लग गया मतलब क्या है, जल्दी बताओ। बैक्टीरिया की बात हो रही है, यस, है ना। रॉड शेप बैक्टीरिया है आपका बीटी बैक्टीरिया। ठीक है, उस बीटी बैक्टीरिया में एक जीन है। ठीक है, उस बीटी बैक्टीरिया में एक जीन है, उसी जीन को हम क्या बोलते हैं, बीटी जीन। और यही बीटी जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कहाँ, कॉटन के प्लांट में। तो ये जो प्लांट बना उसका नाम दे दिया बीटी कॉटन। ब्रिंजल के प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया तो नाम क्या बना, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, क्लियर। तो जिस क्रॉप में इंट्रोड्यूस कराएंगे वो पर्टिकुलर क्रॉप वही कहलाने लगेगी। चल, अब यहाँ बेटा एक इंसेक्ट है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंसेक्ट की, पेस्ट की। ये पेस्ट क्या करता है, इसका फूड क्या है, ये इंसेक्ट का फूड क्या है, कॉटन। जो कॉटन के फ्लावर होते हैं, बॉल्स होती है, उसी को ये खा लेता है। ठीक है, तो भाई ये इंसेक्ट जब उस कॉटन को खा लेगा तो कॉटन का क्रॉप डैमेज हो जाएगा या बचा रहेगा, बताओ जल्दी। कॉटन का क्रॉप क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा या डैमेज हो जाएगा, कॉटन बॉल को खा रहा है। ठीक है, डैमेज हो जाएगा, डैमेज। लेकिन सम टाइम ये जो इंसेक्ट है ये इस बैक्टीरिया को भी खा लेता है। सम टाइम, रेयरली केस में, जब इसको कॉटन नहीं मिला तो ये क्या खा लेता है, इस बैक्टीरिया को भी खा लेता है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर, डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए ये एक प्रोटीन रखता है। दैट प्रोटीन इज नोन एज एंडोटॉक्सिन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये बेटा आपका, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्राई प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसा है, जब तक ये इस बैक्टीरिया की गट में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कैसा प्रोटीन है ये, अगला पॉइंट लिख लें यहीं पे, इनएक्टिव है। कब तक, इन गट ऑफ बैक्टीरिया। गट ऑफ बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, इन दी बैक्टीरिया। ठीक है, जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है, इनसाइड द बैक्टीरिया, इट इज इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो एक्टिवेट ही नहीं है तो कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, क्राई प्रोटीन कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। गुड इवनिंग सुमिक्षा। ठीक है बेटा, चलो अभी क्या हो गया, जैसे ही क्या किया, यहाँ आया ये इंसेक्ट और इसने क्या किया, खा लिया इस बैक्टीरिया को। ठीक है, इंसेक्ट आया, बैक्टीरिया को खा लिया। अब ये प्रोटीन कहाँ पहुंच गया, गट ऑफ इंसेक्ट। कहाँ पहुंच गया है प्रोटीन बेटा, इंसेक्ट की गट में। तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका, ट्राई प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट। क्यों एक्टिवेट हो रहा है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि अभी तक ये इनएक्टिव था लेकिन अभी ये एक्टिव हो गया। ये कोमल बिल्कुल सही। क्या मिला इसको यहाँ पे, ड्यू टू एल्केलाइन पीएच, ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। मतलब जैसे ही इसको गट में एल्केलाइन पीएच मिला, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और जैसे ही एक्टिव होता है ये लाइसिस करवा देता है, किसकी, इंसेक्ट की। इंसेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा डिफेंस मैकेनिज्म था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये जो बैसिलस थ्रिनोजेनेसिस है, इसके अंदर का क्राई प्रोटीन जैसे ही ये वाले पर्टिकुलर कॉटन वाले इंसेक्ट पे जा रहा है, जो बॉलवर्म को खा रहा है, कॉटन बॉलवर्म कहा जाता है इस इंसेक्ट को, ये जो भाई जैसे इसकी मिडगट में जाता है उसको लाइसिस करा देता है और मिडगट पूरी क्या हो जाएगी, छेद हो जाएगी, पूरा इंसेक्ट डिस्ट्रॉय। ठीक है, डेड हो गया इंसेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर
हम ये वाला जीन जो कि ये क्राई प्रोटीन बना रहा है, कोई एक जीन होगा जो क्या बना रहा है, क्राई प्रोटीन बना रहा है। हमको पूरे बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ किसकी जरूरत है, क्राई प्रोटीन की जरूरत है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। हमने यहाँ पे क्या किया, बीटी जीन ले लिया। ठीक है, हमको बाकी किसी की जरूरत नहीं है कि हम पूरा बैक्टीरिया लें। हमने उससे बीटी जीन को आइसोलेट किया और इस बीटी जीन को विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मेट, विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मेट, ठीक है, लिख लें लाइगेट विद टीआई प्लाज्मेट, किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया बेटा, इंट्रोड्यूस इन कॉटन प्लांट, यही किया है, बोलो, कॉटन प्लांट पे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब बेटा बताओ, ये जो प्लांट बना, ये प्लांट क्या कहलाया आपका, कॉटन का ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाया। कैसा प्लांट कहलाया, कॉटन का ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया हमारा। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट कैसा है, बायोलॉजिकल है। थैंक यू। कॉटन का प्लांट कैसा है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, तो इसमें इसके आगे वर्ड लगा दिया हमने बायो। और ये कैसा है, किसको किल कर रहा है बेटा, इंसेक्ट को। किसको किल कर रहा है, इंसेक्ट को। और जो किल करते हैं उनको क्या लगा देते हैं टर्म हम, साइट। तो क्या बन गया, बायो इंसेक्टिसाइड्स बन गया। ये जो बीटी जीन है, अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट जैसे ही आके इसको खाएगा, ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म आएगा, कॉटन के फ्लावर को खाएगा, ठीक है, उसकी बॉल को खाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वाला जीन क्राई प्रोटीन बनाएगा। और क्राई प्रोटीन जैसे ही बनेगा, मिड गट जाएगा, उसकी अल्कलाइन पीएच मिलेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और क्या कर देगा, लाइसिस करवा देगा इंसेक्ट की। तो देखो, इंसेक्ट वगैरह जो कोई भी होते हैं ना, अगर उनके साथ एक बार ऐसा हो गया तो वो दोबारा से उस जगह पे नहीं आते। ठीक है, उनकी और पॉपुलेशन वहां पे नहीं आएगी। तो प्लांट हमारा रेजिस्ट हो गया किससे, इंसेक्ट के डैमेज से। कर लिया हमने डैमेज से इंसेक्ट, बताओ भाई। हाँ जी, यस मैम, डन। डन मैम। चलो, फिर ये तो आपका था क्या, बायो इंसेक्टिसाइड बना लिया। क्यों नहीं आएगी, एक बात बताओ, कभी बचपन में करेला खाया होगा, ठीक है, व्हेन यू हैड इट, कड़वा लगा होगा। अब भले ही आज कैसा भी बने, उस बचपन वाले टेस्ट को याद करके तुम खाते होगे क्या, नहीं खाएंगे भाई, नहीं अच्छा लग रहा। क्यों, क्योंकि एक बार खाया था तो कड़वा लगा था, तो सेम उसको भी ऐसा लगा, ठीक है, तो नहीं खाएगा। ठीक, चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। पायल को बात ही नहीं समझ में आई कि क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा। चलो अगली टेक्निक पढ़ते हैं। ये हमने बना लिया बायो इंसेक्टिसाइड, अगला क्या बनाएंगे, बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड मतलब अभी भी क्या बन रहा है बेटा, कौन सा, बायोलॉजिकल कुछ बना रहे हैं, है ना। हाँ यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी कराना है, बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, जो तुम कहोगे मैं सब कराऊंगी। #SamMamsT। चलो आ जाओ, यहाँ बेटा क्या कहते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स बनाएंगे टोबैको प्लांट्स में। किसका एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो टोबैको प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो टोबैको प्लांट में क्या होता है, एक पेस्ट का इन्फेक्शन होता है, इट इज इन्फेक्टेड बाय, क्या नाम है, जल्दी से बता दो नाम, ह्यूमन हेल्थ और डिसीज भी करा दो, और बताओ तो, बस फरमाइश करो तो, पेस्ट हार्म कर रहे हैं। अच्छा, नाम बताओ इस पेस्ट का, निमेटोड, लिख देते हैं निमेटोड। क्या नाम है इस निमेटोड का, मैलिडोगाइनी इनकॉग्निटा,
यस, कृतिका ने आंसर दे दिया, नलिडो गाइनी इनकॉग्निटा। ठीक है, ये इन्फेक्शन कर देता है बेटा कहाँ, जाकर के आपके टोबैको के प्लांट में। इन्फेक्ट कहाँ कर रहा है, जब ये इन्फेक्ट करेगा, जब ये इन्फेक्ट करेगा तो क्या बना लेता है, नॉट्स बना लेता है, फॉर्म द नॉट्स, गांठ, नॉट मतलब गांठ, ठीक है, ऐसे गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इन द रूट। ठीक है, जिसको हम कौन से डिसीज बोलते हैं, कौन से डिसीज बोलेंगे, रूट नॉट डिसीज। क्या नाम होता है इस डिसीज का, रूट नॉट डिसीज। ठीक है, रूट नॉट डिसीज। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यस, ठीक है, ये वाली स्लाइड कर ली सबने, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। यस मैम। अब यहाँ पे हम जीन को क्या करवाने वाले हैं बेटा, साइलेंस करवाएंगे। ठीक है, जीन का सब्ट्रैक्शन, अभी हमने जीन एडिशन पढ़ा था बीटी वाले में, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, जीन सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले से ही प्लांट को प्रिपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रिपेयर द प्लांट, मतलब ये हमें पता है कि टोबैको के प्लांट में पेस्ट इन्फेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जीन साइलेंसिंग करवाएंगे, यस। तो प्रिपेयर कर दो प्लांट को पहले से ही। ठीक, तो प्लांट की कुछ स्पीशीज लिया, बिल्कुल प्राची, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छा लगता है जो बच्चे बता के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, ये क्या करेंगे, इंसर्ट कर देते हैं, क्या, पहले से प्लांट को लेते हैं और इंसर्ट करा देते हैं, किसको, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को। एक जीन निकाला निमेटोड से और उसको इंसर्ट करा दिया कहाँ, इनटू टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया इसे। ठीक है, अब जब ये टोबैको प्लांट के अंदर गया तो ये क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। तो दो तरीके के आरएनए बना लिए इसने, सेंस आरएनए और एंटी सेंस। मतलब क्या है इसका, सेंस और एंटी सेंस का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिए इसने। क्या कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो क्या बना लेंगे, दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। दोनों स्ट्रैंड मिल जाएंगे या नहीं, ठीक है। सेंस आरएनए का जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री आपका एंटी सेंस वाले आरएनए पे बनेंगे कोडॉन्स, और जब दोनों कोडॉन्स देखेंगे कि भाई ए के साथ यू आ रहा है, यहाँ ए है तो यहाँ यू आ गया। ठीक है, यहाँ क्या था आपका, जी था तो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ सी था तो यहाँ जी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, यू था तो क्या बन गया आपका, ए बन गया। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ये इसका। जैसे ही देखा कि तो अरे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आके एक दूसरे से बाइंड करते हैं और डबल स्ट्रैंडेड बना लेते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया बेटा। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये क्या कर देता है आपका, इंटरफेयर कर देता है किसमें, बाकी के आरएनए को चॉप कर देता है। ठीक है, अब इन दैट कंडीशन ये आपका प्रिपेयर हो चुका है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ है आपका, इस वाले प्लांट में प्रिपेयर कर लिया हमने। अब जैसे ही निमेटोड इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, अब कौन सी कंडीशन आएगी, इस प्लांट को हमने प्रिपेयर करके छोड़ दिया। अब यहाँ जैसे ही निमेटोड ने इन्फेक्शन किया, और जैसे ही निमेटोड ने इन्फेक्शन किया और अपना आरएनए यहाँ सेंड कर दिया, तो ये डबल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए इस वाले आरएनए को क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा। क्या कर देगा, इसकी जीन साइलेंसिंग करवा देगा। कुछ आ रहा है समझ में या नहीं। और जीन साइलेंसिंग हो गई मतलब क्या होगा, अब ये प्रोटीन बनाएगा, क्या बोलो, प्रोटीन बनना, नो मैम। है ना। ये वाला जो निशान लगता है इसका मतलब क्या है कि कोई चीज रुक गई, इनहिबिट हो गई।
तो प्रोटीन नहीं बनेगा बेटा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या रूट नॉट डिसीज होगी, एक्सप्रेशन आएगा? No, ma'am. नहीं होगी। तो प्लांट कैसा रहेगा? हेल्दी। क्या यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को? बताओ। यस मैम। अब जीन साइलेंसिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। जीन साइलेंसिंग की बात करें, ठीक है, जीन साइलेंसिंग की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। और यही आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। और यही प्रोटीन एक्सप्रेशन देंगे। और यही एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। भाई रूट बन गई। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन बना, उससे रूट बन गए, रूट इज द कैरेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ आरएनए को क्या कर दिया जाए? साइलेंस कर दिया जाए। ठीक है। आरएनए को ही म्यूट कर दें, आरएनए को यहां से हटा दें, तो जब आरएनए ही स्विच ऑफ हो गया तो क्या प्रोटीन बनेगा? आगे नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा। ठीक है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका? लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया। क्या ये चीज क्लियर सारे बच्चों को? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मैम ये एक बार रिपीट कर दो। क्या बेटा? रिपीट। रिपीट कर दूं? वॉइस क्लियर नहीं है जिस भी बच्चे ने कहा था। जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या है कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हमने भाई जीन निकाला, डीएनए का एक पार्ट तो है जीन, उस जीन से आरएनए बनेगा भाई, निम्यूटेट के जीन से आरएनए बनेगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास पहले से प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही देखता है कि भाई ये वाला आरएनए आया, इस वाले आरएनए को क्या कर देता है? चॉप कर देता है, काट देगा, फ्रेगमेंटाइज कर देगा। जब ये फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा तो अब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा बेटा। ओके उज्ज्वल, ठीक है, डन। थैंक यू मैम। चलो अभी क्या कर दें, यहाँ पे हमने दो चीजें बना ली। क्या क्या दो चीजें बना ली? एक बायो इंसेक्टिसाइड बना लिया, दूसरा हमने बायो पेस्टिसाइड बना लिया। दो चीजें हमारी बन चुकी हैं। तीसरी चीज पे आ जाए। ठीक है। तीसरा क्या बनाएंगे बेटा? फ्लेवर ऐड ऑन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? फ्लेवर फूड में ऐड करवाएंगे। तो क्या कहा जाता है इसको? फ्लेवर सेवर टमाटो। ये नाम है इसका। किसका? टोमेटो का प्लांट है। इस प्लांट से जो टोमेटो बनते हैं उनका नाम क्या है? फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है। अब बेटा क्या होता है, यहाँ पे टमाटर देखे होंगे सबने, ठीक है? यस। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एक एंजाइम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ टोमेटो। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ टोमेटो। टोमेटो को क्या कर रहा है? राइप कर रहा है। ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे भी कौन सा वो करेंगे, जीन को साइलेंस कर दें, क्योंकि टमाटर जो होते हैं वो एक हद तक ही राइप अच्छे लगते हैं, ओवर राइपनिंग नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जैसे ओवर राइपनिंग होगी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, डेलिकेट से हो जाएंगे, है ना? फिर स्मेल भी आने लगती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? अच्छा नहीं रहता। तो जो आपके पहले टमाटर आते थे उनमें क्या होता था? यस, जल्दी खराब हो जा रहे थे। तो उसको बचाने के लिए अब भाई क्रॉप है, बहुत सारे टमाटर होंगे, सारे नहीं सोल्ड आउट हुए एक दिन में। ठीक है। एक ही दिन में तो सब लोग खरीद के खा नहीं लेंगे। तो क्या हो जाता था? बहुत सारा टमाटर फेंक दिया जाता था। तो क्रॉप क्या हो जाती थी? आपकी वेस्ट हो रही थी, फूड वेस्ट हो रहा था। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? ये देखा कि भाई ऐसा क्या चीज है कि ये इस टमाटो को क्या कर रहा है? राइप करवा रहा है। ठीक है। तो देखा कि ओवर राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, यही नाम था। Yes, ma'am. तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नहीं बने तो ओवर राइपनिंग
नहीं होगी। तो क्या कर दिया इन्होंने, जीन साइलेंसिंग करवा दें यहाँ पे, एडिशन करवाएंगे या साइलेंसिंग करवाएंगे बताओ। मैम साइलेंसिंग। है ना भाई, इसको क्या करना है, ऐड ऑन नहीं करना, ये ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है और ओवर राइपनिंग कर रहा है। ठीक है। ठीक है, ओवर राइपनिंग कर रहा है तो इसकी साइलेंसिंग करा देते हैं। ठीक है, जीन साइलेंसिंग करवा दी किसकी, जीन की विच इनकोडेड, क्या इनकोड कर रहा था बेटा ये आपका कौन सा वाला एंजाइम, पॉली गैलेक्टोयूरियस। ठीक है, अब बेटा किससे कराई, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, है ना, आरएनए को इंटरफेरेंस कर दिया। ठीक है, इसी को जीन साइलेंसिंग कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कर दिया, इंटरफेयर कर दो आरएनए के काम में। जब आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया, उसका काम रोक दिया, तो प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एक्सप्रेशन भी आएगा ही नहीं। हुआ क्या इससे, जब ये बनना बंद हो गया तो अब ओवर राइपनिंग नहीं हो रही है, ओवर राइपनिंग नहीं हो रही है तो इंक्रीज हो गई क्या हमारी शेल्फ लाइफ। ठीक है, हमारी शेल्फ लाइफ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक, तो इस टमाटो का नाम क्या रख दिया, फ्लेवर सेवर टमाटो, एक हाइब्रिड क्रॉप बन गई। ठीक है, अच्छा टमाटर मिल गया आप। ठीक है, कैसा रहेगा, टाइट रहेगा टमाटर, ओवर राइप नहीं रहेगा, टेस्ट अच्छा रहेगा, शेल्फ लाइफ बढ़ गई है, अब वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। फिर अगला काम क्या किया गया बेटा, न्यूट्रिशनल वैल्यू एड ऑन की गई विच इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस। ठीक है, तो क्या बढ़ा दी गई यहाँ पे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। क्वालिटी बढ़ा दी गई। चलो, ये गोल्डन राइस की खोज किसने की थी, यस, विटामिन ए इज एडेड इन द राइस। यस, इंगो पोट्रिकस एंड द पीटर बेयर, एग्जैक्टली। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे भाई, उन्होंने कमाल दिखाया और बोला कि आंखें बहुत खराब हो रही है बच्चों की, मोबाइल चला चला के विटामिन ए की कमी हो रही है ना, तो क्या किया जाए, विटामिन ए ऐड ऑन किया जाए। बट गाजर पसंद नहीं है। ठीक है, और हलवा बना के खाएंगे, इतना ओवर कुक कर देंगे कि सारा विटामिन डैमेज हो जाएगा। तो क्या किया जाए, राइस के अंदर डाल दो। ठीक है, अब राइस खाएंगे और राइस के साथ साथ क्या जाएगा, बिकॉज राइस इज द स्टेपल डाइट, है ना, स्टेपल फूड है। तो राइस के अंदर क्या डाल दो, विटामिन ए वाले जीन डाल दो। ठीक, यस। अब कौन से वाले जीन डालेंगे बेटा, ढूंढा गया कि ऐसा क्या है आपका जो कहाँ डाला जाए। पहला तो ये चीज आया ना कि डाला कहाँ जाए, किस क्रॉप में डाला जाए। तो क्रॉप शुड बी वेरी, कैसी होना चाहिए आपका, स्टेपल क्रॉप होना चाहिए, मतलब जिसको लोग ज्यादा खाते हो। ठीक है, आपके मेन कोर्स में खा रहे हो। ठीक, तो पहला चीज क्या लिया गया, कहाँ डाला गया है, ये आपके राइस में एड ऑन करवाया गया है। ठीक, और क्या इंट्रोड्यूस करवाया बेटा, बीटा कैरोटीन जीन। कौन सा जीन लिया, विटामिन ए सिंथेसाइसिस जीन आपका बीटा कैरोटीन जीन लिया, और उसको कहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, इंट्रोड्यूस इन राइस विद द हेल्प ऑफ, किसने मदद की होगी इसकी, बताओ, टीआई प्लाज्मिड ने किया होगा, टीआई प्लाज्मिड से, बताओ जल्दी से। ठीक है,
और ये आपका जो बीटा कैरोटीन जीन था, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैफोडिल्स। कहां से निकाला गया इसको? डैफोडिल से निकाला गया, ठीक है। नार्सिसस, स्यूडो नार्सिसस, यही नाम है। यस। और राइस का नेम क्या है आपका? ओरिजा सटाइवा। तो ओरिजा सटाइवा के प्लांट में नार्सिसस, स्यूडो नार्सिसस से बीटा कैरोटीन जीन निकाला गया और इंट्रोड्यूस करवा दिया गया विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड इनटू द राइस। नाउ दिस राइस इज enriched in vitamin A, enriched in vitamin A। तो अब इस वाले राइस में क्या है आपका? विटामिन ए है। इसको हमने क्या बोला? कॉल्ड एज गोल्डन राइस। क्यों बोल दिया बेटा गोल्डन राइस इसको? क्या था इसमें ऐसा कि ये गोल्डन राइस कराया? ड्यू टू पेल येलो कलर। और ये पेल येलो कलर आया कहां से? बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन कैसा होता है आपका? ठीक है, क्योंकि जीन ऑप्टेन, सॉरी, ये आपका जो जीन था वो बीटा कैरोटीन से था, तो यहाँ से इसकी वजह से ये भी क्या हो गया आपका? जीन गया तो इसका रंग भी गया उसके अंदर। तो चावल कैसे हो गए? पीले हो गए। ठीक है, पीले। क्या किया गया है? न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहेंस कर दिया गया है। ठीक, डन। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कुछ दिक्कत? नेक्स्ट कर दूं स्लाइड? No, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया, यहाँ तक की क्लास सारी बढ़िया जा रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मानवी शर्मा, मुस्कान, सिमरन चौधरी और योगिता। योगिता ने अभी भी माइक ऐड ऑन कर लिया। योगिता, आर यू इन द क्लास? स्मिता ने गोल्डन राइस के आइकॉन्स बना के दिए हैं भाई, इतना मेहनत बेटा। योगिता है क्लास में? गुड योगिता। सुनिधि कोई नई बच्ची है क्या? सुनिधि, आर यू इन द क्लास बच्चे? कहना भूल गई होगी स्मिता, अभी कह दो। सुनिधि क्लास में हो बेटा? नो प्रतिभा, आई डोंट नो। चलो आ जाओ, हिरोडिन पढ़ लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात बेटा, मुबारक हो प्रतिभा। क्लास लगा के चली गई है, कैसे पता वंशिका? ऐसा है स्मिता, थैंक यू बेटा। अरे सुनिधि है भाई, उसने यस लिखा है, मुझे लेट मैसेज आया है तो सुनिधि। देखो उसने लिखा आई एम इन द क्लास ओनली, वेरी गुड। आई थिंक उसने मैसेज किया होगा, मैंने कभी ध्यान, हो सकता है मैंने ना दिया हो, इट कुड बी पॉसिबल, है ना। इसलिए मुझे नए बच्चे दिखते हैं तो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ उनसे। हाँ सुनिधि, आज मुझे भी पहली बार नाम बोल लगा, इसलिए मैंने उसको पूछा।
अस्मिता तुम भी हो क्लास में? ओह माय गॉड, चलो आओ हिरुडिन पढ़ा दो फिर। व्हाट इज हिरुडिन? क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है बेटा ये आपका? इट इज नेचुरल एंटी मीन्स रोकने वाला, कोगुलेंट मीन्स जो क्या कर दे, जमने ना दे। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आपकी सिलाइवरी ग्लैंड ऑफ लीच। कहाँ पाया जा रहा है? सिलाइवरी ग्लैंड ऑफ लीच। तो भैया क्या कर रहा है? ब्लड को जमने नहीं दे रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाया, फिर से साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हिरिडिन को बना ले केमिकली और इंसर्ट कर दे किसमें? प्लांट के अंदर। कहाँ इंसर्ट करा दें? प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दें। और जब उस प्लांट में सीड बन जाए बच्चे, तो सीड को क्या करें? प्यूरिफाई कर लें। आइसोलेट है, प्यूरिफाई कर लें। तो वो जो हिरुडिन मिलेगा, मतलब थोड़ा सा बनाया और बाकी सारा प्लांट के थ्रू ग्रो करवा लिया, ये कहना है। ठीक है, तो जो वो हिरुडिन जो है हम उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उस जगह पे जहां पे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो वहां अगर ये हिरुडिन डालेंगे तो ब्लड का क्लॉट क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, डिजोल्व मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा सर्जरीज वगैरह में। यस, तो किया क्या गया बेटा? केमिकली सिंथेसाइज करवाया गया, पहली चीज। केमिकली सिंथेसाइज्ड हिरुडिन लिया गया, लीच से नहीं लिया गया। आइडिया लीच से लिया गया, लेकिन सिंथेसाइज नेचुरली कराया गया। इंसर्ट करा दिया गया कहाँ? इंसर्टेड इन ब्रासिका नेपस। ठीक है, बाय टीआई प्लाज्मा। ठीक है, और जब ये प्लांट ने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, मैच्योर हुआ, तो क्या बनाया? सीड बनाया। और इस सीड से किसको आइसोलेट कर लिया हमने? प्यूरिफाई हिरुडिन। ठीक है, अब इसको किया क्या बेटा? यूज कहाँ कहाँ किया गया? यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? जल्दी से बताओ। ठीक है, काम क्या करता है? एंटी कोगुलेंट का। तो एंटी कोगुलेंट के रूप में ही इसको सर्जरी वगैरह में यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चों को दिक्कत यहां तक? गायत्री देखो क्या किया गया, एक आइडिया लिया गया कि जो लीच होती है, ठीक है, वो ब्लड सक करती है। तो जब वो ब्लड सक करती है तो उसके माउथ में जो सलाइवा होता है ना, वहां पे एक एंटी कोगुलेंट, नेचुरल एंटी कोगुलेंट रिएजेंट पाया जाता है विच इज नोन एज हिरुडिन। तो वहां से आइडिया पिक किया गया कि अगर ये हिरुडिन जो है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रही है, तो केमिकली सिंथेसाइज करा लो और प्लांट के अंदर डाल दो। जब प्लांट के अंदर जाएगी तो जो प्लांट, नया प्लांट बनेगा, उसकी सीड्स बनेगी, वहां पे भी हिरुडिन होगी। वहां से आइसोलेट करो, प्यूरिफाई करो, और जितने भी मेडिसिनल सर्जरी वगैरह होती है जहां क्लॉट होने के चांसेस हैं ब्लड के, वहां पे ये डाल दो, तो क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं किस पे? आपका एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बन गया फूड वगैरह, प्लांट में सब कुछ कर लिया। अब क्या किया? इससे दवा बनाना शुरू। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, प्लांट वाली कहानी खत्म। ठीक है, कर लिया प्लांट में यूज। अब बहुत सारे क्या किए गए हैं बेटा यहाँ पे? ड्रग्स, थेरेप्यूटिक्स, और जो कोई चीज को बहुत हाई क्वांटिटी में बनाना है ना, तब आपका इम्यूनो कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट बनाना है जो हमारी इम्यूनिटी के साथ क्या करे? कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको ड्रग बनाना है, या फिर आपके क्या करना है?
बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन वगैरह बनाने हैं या कोई सा हार्मोन बनाना है, इन दैट कंडीशन में कोई बहुत सेफ प्रोडक्ट बनाना है, इन सारे कंडीशन में वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन बनाना है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, बायोटेक का यूज करते हैं। कहाँ? मेडिसिन फील्ड में। मेडिसिन नहीं है बेटा, ये एज एंटी कोगुलेंट रिएजेंट है। मेडिसिन मतलब क्या है? जो क्योर करे किसी चीज से, है ना, कोई प्रॉब्लम को रोके। अब यहाँ पे पहला जो हम पढ़ेंगे बेटा वो कौन सा पढ़ेंगे? इंसुलिन। व्हाट इज इंसुलिन? तो पहले तो इंसुलिन पे आ जाते हैं। है क्या ये? है क्या? कहाँ मिल रहा है? कैसे पाया जा रहा है? व्हाट इज इंसुलिन? पैंक्रियाटिक हार्मोन। क्या है इंसुलिन? पैंक्रियाटिक हार्मोन। यस, पैंक्रियाटिक। चलो, पैंक्रियाटिक हार्मोन है। अगर करता क्या है बेटा ये आपका? पैंक्रियास की कौन सी वाली सेल से रिलीज होता है? जल्दी बताओ। यस, किसने आंसर किया ये? वैसे तो कोमल ने। बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। एग्जैक्टली। कहाँ से रिलीज हो रहा है? बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। किस क्रोमोसोम नंबर पे ये आपके जीन जो बना रहे हैं इंसुलिन, वो होते हैं आपके क्रोमोसोम नंबर 11. 11 पे। क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है। चलो, कोमल भी आजकल बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रही है। वेरी गुड कोमल। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बात तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या देखा गया कि ये जो आपका इंसुलिन का हार्मोन है, हार्मोन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ है ये आपका? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है। कैसे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपकी? एक चेन कौन सी आपकी? ए, बी, और ये किससे बाइंड है यहाँ पे? सल्फाइड बॉन्ड से, है ना। ए और बॉन्ड किससे हैं? दे आर इंटरलिंक्ड विद द सल्फाइड बॉन्ड। ऐसे ही होता है। सही बोल रही हूँ? पढ़ चुके हो भाई तुम लोग पहले। और ये जो आपका होगा ये एक तीसरी चेन से कनेक्टेड होगा विच इज कॉल्ड एज सी चेन। ठीक है। जब ये तीनों चेन इस तरीके से अरेंज होती हैं तो दैट हार्मोन इज इनएक्टिव। कैसा होता है ये आपका? इनएक्टिव होता है। बट जब आपका ये सी वाला चेन अलग हो जाएगा और केवल कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे? ए और बी वाला चेन रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी वाला चेन अलग हो गया और ए और बी वाला चेन क्या है? एक साथ आ गया, तो ये कैसा हो जाता है आपका? एक्टिव हो जाता है। ये इसका फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी कि भाई ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा क्या गया कि अगर इंसुलिन को पहला काम क्या किया गया कि अगर भाई इंसुलिन की कमी हो रही है, डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है। बहुत ऐसा होता था कि लोग जो थे वो डेड हो जाते थे। ठीक। तो इन दैट कंडीशन क्या हुआ? मैम हाँ बेटा। मैम यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन नहीं होते हैं ये? क्या चीज? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड। एक ही गैस लगा दिया है। किसने वो बताया भाई ये बात? क्लैप कर दो उसके लिए। प्रतिभा। यहाँ पे लगाया मैंने, बाकी सारी जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना। डाइसल्फाइड मतलब
2 सल्फर, ठीक है, 2 2 कर लेना, ऐसा ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसा कर लो सारे लोग। ठीक, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। तो पहला ये क्या किया गया कि आइसोलेट कर लो भाई, किसको, इंसुलिन को। कहाँ से ले ले इंसुलिन, तो आपके जो कैटल वगैरह हैं वहां से क्या कर लिया जाए, इंसुलिन को पिक कर लिया जाए और इसको इंट्रावेनसली क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए। कैसे दे दिया जाए, इंट्रावेनसली, ठीक है, पूरा सीधे, नेवर गिव ओरली, इंट्रावेनसली दिया जाएगा। ठीक, इन दैट कंडीशन दिया तो गया, कुछ में रिकवरी हुई, लेकिन फ्यू केसेस आर देयर जिनमें क्या हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। बेटा क्या हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो ये वाला आइडिया तो काम ही नहीं किया, ठीक है, ये वाला आइडिया क्या हुआ, यहाँ पे काम नहीं किया। तो अमेरिकन कंपनी है एक आपकी, कौन सी, नाम बताओ जल्दी से। अमेरिकन कंपनी नाम आता है, तुम्हारे एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या नाम है इसका, एली लिली, यही नाम है। इसने क्या बनाया, इन्होंने बोला कि केमिकली सिंथेसाइज कर दो, और भाई लेजी थे हम मेरी जैसे, तो इन्होंने बोला कि सी वाले का तो कोई काम ही नहीं है, सी वाले का कोई काम है क्या, काम ही नहीं है सी वाले का, तो ए वाला चेन बना लो और क्या कर लो, बी वाला चेन बना लो और दोनों की सीक्वेंसिंग कराओ और क्या करा दो उसके बाद, जो आपके चेन है इनको कैसे बनाया गया आपका, जैसे सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम, ठीक है, तो इनका एमआरएनए बनाया गया, इनके एमआरएनए से क्या किया, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए ना, फिर से इनका सीडीएनए बनाया गया, जूम कर दूं टूल का यूज, चलो, फिर यहाँ पे भी क्या किया गया होगा, इसके एमआरएनए से सीडीएनए बनाया गया और फिर क्या कर दिया गया बेटा, इसको ट्रांसफॉर्म कर दे एक सेल के अंदर, ज्यादा सारा अमाउंट चाहिए ना हमको, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करवा दिया, ठीक है, ये इसका मेन जीनोम होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें प्रोडक्ट मिले उनको क्या कर दे, यहाँ पे अकेले अकेले ये काम करेगा क्या, बताओ, इज इट वर्क विद द अलोन, नो, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया गया, यहाँ पे लिंक कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों को अलग अलग बनवाया गया और इन दोनों को लिंक कर दिया गया। अब कैसा आपका इंसुलिन मिल गया, एक्टिव इंसुलिन मिल गया, ठीक है। तो अब जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम हो रही थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई, और इसका नाम, क्योंकि ये ह्यूमन में दे रहे हैं और ये क्या है आपका इंसुलिन है, तो नाम क्या रख दिया गया बेटा, ह्यूम्युलिन, आरडीएनए का प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, मेड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्लियर, व्हाट विंडो, यस, अच्छा विंडो, ओके, विंडो बंद करने नहीं उठी थी मैं, याद आ गया मुझे, चलो भाई याद रखा है तुम लोगों ने, ठीक है। तो वहां पे इन दैट केस ऐसी एलईडी वालों ने क्या किया, बोला सी वाला तो बनाएंगे नहीं, सी वाले का कोई काम नहीं है तो मेहनत क्यों करें, तो ए और बी चेन बनाइए, उसको डाइसल्फाइड से जोड़िए, एक्टिव इंसुलिन बन गया, और भाई एक्टिव इंसुलिन क्या कर दो, दे दो भाई पेशेंट्स को, इंसुलिन की कमी पूरी हो जाएगी, डायबिटीज से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी, बस यही है, ठीक है, इम्यूलिन बन गया, है ना कोमल। इसमें क्या बचा है, बस जीन थेरेपी तो बचा है, बाकी तो सब करा दिया आज, वो भी करा दूं, बोलो, खत्म चैप्टर, यस मैम, करवा दो। जीन थेरेपी तो है, यही है ना, इसमें और तो कुछ नहीं है, इतनी ही एप्लीकेशन, नहीं ट्रांसजेनिक एनिमल भी है अभी ना, अभी ट्रांसजेनिक एनिमल भी है, इतना खुश हो तब फिर अगली क्लास में बेटा, चलो बढ़िया, मजा आया, बताओ,
Yes, ma'am. आधा चैप्टर बचा है तुम्हारा ट्रांसजेनिक एनिमल वाला। वही क्या पढ़ेंगे, शिप का नाम क्या था, काऊ का नाम क्या था, यही वाला चैप्टर। Yes, ma'am. बस फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रेसी। हाँ बेटा प्रतिभा पूछो। इसके बाद शायद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट छूट गया बेटा, जल्दी जल्दी में वो कराना पड़ेगा, और नहीं तो जेनेटिक शुरू करवा दूंगी। यस प्रतिभा, यस प्रतिभा यू कैन बेटा। और कोई डाउट किसी को, इतना जितना पढ़े इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। नहीं है? बहुत ज्यादा मजा आया? अच्छा प्रतिभा, ऐसा बहुत अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है। जितने बच्चे हैं एक बार हैशटैग साइमा मैम टीम लिख दो तो जरा सा। कहाँ जा रही हूँ मैं? काऊ रोजी, शिप ट्रेसी और मंकी एंडी। यस, यही पढ़ना है बस, यही जीवन में पढ़ना बचा है, बाकी हमने पढ़ ही लिया है सब। नहीं मैम, अभी जीन थेरेपी भी बचा है। हाँ ठीक है, जीन थेरेपी बचा हुआ है, पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे, क्या ही दिक्कत। कल देख तो लूं कितने बच्चे हैं क्लास में मेरे। अरे हैं भाई, बच्चे बैठे हुए हैं, भले ही मैसेज नहीं कर रहे थे। अरे वाह, बहुत सारे हैं भाई, थैंक यू बच्चों। अरे मुस्कान भी तो, मुस्कान का तो वो नहीं कनेक्ट था माइक, कनेक्ट हो गया। मुस्कान आधी क्लास के बाद माइक क्यों कनेक्ट किया भाई? ये तुम लोग का प्यार है, हाँ एग्जैक्टली तुम लोग का प्यार है बेटा, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस लव। मुस्कान कहाँ थी अभी तक, बिना माइक के कैसे पढ़ रही थी? हाँ, ऑडियो कनेक्ट ही नहीं था, तुम मुझे सुन तो पा नहीं रही होगी, तो देख देख के पढ़ रही थी। नो, ऑडियो कनेक्ट नहीं था, अब भी कनेक्ट हुआ है। ऐसा खुशी, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू तनिष्का। कोई बात नहीं, एक खुशी नेटवर्क इशू होता है, फिर भी क्लासेस ले रहे हो, जिनको दिक्कत होती होगी वो रिकॉर्डेड वाला लेक्चर तुम्हारे ही लिए रिकॉर्ड होता है, वरना मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, इसीलिए अफसोस हो जाता है, भूल जाती हूँ जब कभी, तो वो देख लो। हाँ मेरा ध्यान तुम लोगों पे होता है सारा, एकदम देखती रहती हूँ ध्यान से, एकदम ऑफलाइन वाली क्लास की फीलिंग नहीं आती, सारा देखती रहती हूँ, कब कौन है कब कौन नहीं है। दो मुस्कान है बेटा, लेकिन जो तुमने आइकॉन बनाया ना कैट वाला, ये तो तुम्हारे में बना है, इसीलिए मेरा एकदम अटेंशन वो हो जाता है, तुम्हारी तरफ चला जाता है। चलो भाई, कल वाली क्लास में आगे का पार्ट करते हैं। अच्छा आकाश वही देखता है, 2x स्पीड में, स्पीड बढ़ गई 1.5 से 2x आ गया। चलो भाई बढ़िया। चलो अभी फिजिक्स वाले सर की क्लास होगी, ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद बैठ के, हाँ अभी इतना टाइम है, अभी पानी वानी पी लो, चाय पी लो, फिर चाय कॉफी पी के फिजिक्स पढ़ने बैठना, फिजिक्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, और बस टेस्ट में 2 दिन रह गए हैं। अरे वाह ऋतिका, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बनाने वाला कोई, अच्छा कॉफी चाय बनाने वाला कोई नहीं है। ओ थैंक यू शैलजा, ये सुन के तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि ये ऐसा ही है या शैलजा ऐसे ही बोल रहे हैं, कि सच है या ऐसे ही। यस, परसों संडे, आई एम वेरी हैप्पी। इसीलिए कल वाली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तुम्हारा बायोटेक भी कंप्लीट हो जाएगा फटाफट, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। श्रेया का बर्थडे भी है, बताना भाई कब है। और मंडे को दिवाली है, ओ यस।
संडे से मुझे बहुत प्यार है। मुझे देख के खुश हो जाता है। थैंक यू बच्चों। तो थैंक यू प्रतिभा। ऐसा दिवाली की छुट्टी, हाँ दिवाली की भी छुट्टी होगी। कितने दिन की छुट्टी है भाई बता दो, मैं खुश हो लूं अच्छे से पूरा, और ग्लो आ जाएगा छुट्टी सुन के। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तुम लोग का टेस्ट भी है संडे को। बेटा गायत्री, नाउ इट्स अप टू यू बच्चों। किसका वेट कर रही थी रितिका? छुट्टी का? अच्छा 3 दिन की छुट्टी है। टेस्ट में क्या आ रहा है? अच्छा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो तो पढ़ा हुआ है, वो तो बन जाएगा, है ना। फ्रेगमेंटेशन वगैरह पढ़ लेना। अच्छा 6, 5 से 7, 15 का वेट कर रहे थे, अरे वाह। चलो अच्छा हुआ फिर मैं आज पहले वाले स्लॉट में आ गई। नोटिफिकेशन तो क्या होगा तुम लोगों को सेकंड वाले का? नो मैम। यही नहीं था? कौन है ये जो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा भाई? चलो फिर तो कोई सरप्राइज ही नहीं था। मुझे लगा बच्चों को सरप्राइज मिलेगा कि आज नाम आ गए। वाह इट्स नाइस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। ठीक है, कल पढ़ते, कल ये वाला चैप्टर एंड फिर उसके बाद कुछ नया चैप्टर होप्सो जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखना पड़ेगा मुझे एक बार क्या स्टार्ट करना है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी करा सकते हैं, इट कैन, देखते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स 18% वेटेज, काफी अच्छे से इस बार फिर नए जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक, चलो बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट।